यहाँ पर न रहने के साधन है, न पानी के कल नल है, न पंखा यहाँ पर है। क्या सरकार की है? 37 साल हो गए। माँ की गंगा की जो निर्मलता होना चाहिए वो आज भी नहीं हो पाया। गंगा घाट पर राम रेखा घाट के नज़दीक में कोई शौचालय का व्यवस्था नहीं है। कुछ भी परेशानी नहीं है, बस कपड़ा चेंज होने की वही परेशानी है। पहले की अपेक्षा तो कुछ बदलाव हुआ है, इसलिए कि लोग खराब में बरमान देते थे, ऊपर से छाट बाट नीचे रम रेखा है। पहले की अपेक्षा यहाँ बहुत बदलाव है। अशोक, आप देख रहे हैं बोलता बिहार। आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं ये बक्सर का ऐतिहासिक राम रेखा घाट है, जहाँ पर कभी भगवान श्री राम की ये शिक्षा स्थली रही है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर रामेश्वर नाथ मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री राम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई थी। अब हम बात माँ गंगा की करेंगे, राम रेखा घाट की करेंगे। कितना बदला है। पहले एक कहावत कहा जाता था कि ऊपर से ठाट बाट नीचे राम रेखा घाट। इसका जो शाब्दिक अर्थ था वो शाब्दिक अर्थ ये था कि दिखावा बहुत कुछ लेकिन कुछ न होना। आज हमने यहाँ पर कई लोगों से बात किया तो लोगों ने ये ज़रूर माना है कि पहले की अपेक्षा जो गंगा की जो कही जाए, जो सुविधा कही जाए, तो कहीं ना कहीं गंगा के जो घाट हैं, बक्सर के जो घाट हैं, वहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। लोगों ने ये भी माना कि इसका सौंदर्यीकरण हुआ है। आरती से जुड़े हुए हैं। कितना बदला है? गंगा पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, कितना बदलाव हुआ है? पहले की अपेक्षा तो कुछ बदलाव हुआ है, इसलिए कि लोग खराब में बरमान देते थे, ऊपर से छाट बाट नीचे रम रेखा है। पहले की अपेक्षा यहाँ बहुत बदलाव हुआ। अभी क्या परेशानियाँ रह गई है आपके दृष्टिकोण में? हमारे दृष्टि से यही परेशानियाँ है कि दूर दराज से औरतें सब आती है, उनको पेशाब करने का बहुत परेशानी है। शौचालय को लेकर के परेशानियाँ। अच्छा, जो यहाँ पर सामान बनाए गए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो घाट वगैरह बनाए गए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले की अपेक्षा ये बहुत अच्छा, तो लौरीकरण जो है बहुत अच्छा है। लेकिन करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद लोगों ने ये सवाल उठाया कि जो मौलिक सुविधाएं हैं, जो शौचालय की सुविधा कही जाए, जो यात्री जो मेले में आते हैं, बक्सर ऐसा ज़िला है, बक्सर ऐसी धार्मिक जगह है जहां पर पूरे साल कोई ना कोई धार्मिक आयोजन चलता रहता है। और इस धार्मिक आयोजन में हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन इस राम रेखा घाट पर अगर सुविधाओं की बात कही जाए तो न सही लाइट की व्यवस्था है, न पंखे की व्यवस्था है। लोगों ने ये भी माना कि शौचालय न होने से यहाँ महिलाओं ने ये बताया कि महिलाओं को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नहीं यहाँ चेंजिंग रूम है। परेशानियाँ हैं यहाँ गंगा घाटों पर अगर देखा जाए तो किस तरह की सुविधाएँ हैं? गंगा घाट पर पहले से सुविधा अच्छा हो रहा है। नगर परिषद द्वारा सफाई का सुचारू व्यवस्था है, लेकिन गंगा घाट पर राम रेखा घाट के नज़दीक में कोई शौचालय का व्यवस्था नहीं है। बाहर से यात्री आते हैं, इधर उधर भटकते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, जहाँ तहाँ गंदा करके चले जाते हैं। ये लाल मुनि चौबे के द्वारा ये बड़ा बरामदा बन गया है, इनका सफाई सही हो रहा है, लेकिन इसमें पंखा संखा के लोग मांग कर रहे हैं कि पंखा लगा दिए। सरकार कहा रात के तो सब पंखा खोल ले जाएंगे, यहाँ कौन निगरानी करेगा? लेकिन लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए। परेशानी यही है बाबू, कि यहाँ पर न रहने के साधन है, न पानी के कल नल है, न पंखा यहाँ पर है। क्या सरकार किए है? जनता के मुआता है, सब कुछ के महंगाई करता है। कौन चीज़ यहाँ पर बढ़िया रखता है? वहीं बिहार में सगरे फ्री राशन मिलता है यहाँ पर, और राशन के पैसे लगता है 2 बारी। अच्छा, ये जा गंगा घाट पर बताइए, गंगा घाट पर क्या हुआ? पानी पाइए, कुछ नहीं खे, पानी नहीं खे, पंखा तरी कहने के लहरू के बच्चे के सुखी का कहीं नहीं खे। तो सरकार एक व्यवस्था करो सबके, सरकार जानता है आज व्यवस्था चाहिए हो। बिल्कुल। गंगा जी के राम रेखा घाट पर क्या परेशानियां हैं यहाँ पर अभी? कुछ भी परेशानी नहीं है, बस कपड़ा चेंज होने की वही परेशानी है। अच्छा, कपड़ा बदलने वगैरह को क्या लगता है कि पहले से बदलाव हुआ है यहाँ गंगा? पहले से कुछ बदलाव हुआ है, बस कपड़ा चेंज कपड़ा चेंज करने के लिए। अच्छा,
शौचालय की भी परेशानियां हो रही हैं। हालांकि करोड़ों रुपए अब तक नमामि गंगा के तहत खर्च हो चुके हैं, लेकिन जो तस्वीर और जो तकदीर बदलनी चाहिए थी गंगा की, जो खास करके रामरेखा घाट की, वो अभी नहीं बदल पाई है। कुछ बदलाव तो ज़रूर हुए हैं, लोगों ने ये माना, लेकिन जिस तरीके से बदलाव होना चाहिए वो नहीं हो पाया। यहाँ पर हम गंगा से जुड़े हुए तमाम लोगों से बात किया, उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं माँ गंगा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर के लोगों में यहाँ नाराज़गी है, और न ही यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, न सही लाइट की व्यवस्था है। तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी जैसे का वैसा ही आज भी पड़ा हुआ है। जितने भी बक्सर के गंगा घाट है वहाँ मौलिक सुविधाओं की घोर अभाव है। गंगा से क्या लगता है कि इतने दिनों में गंगा में कोई बदलाव हुआ है यहाँ के सजो संबंध? देखिए, लगातार गंगा जी के ऊपर सरकार काम कर रही है। 1985 से गंगा एक्शन प्लान आया और आज उस प्लान का नाम चेंज हुआ है NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगे, और नमामि गंगे प्रोजेक्ट का नाम है। लेकिन उस प्रोजेक्ट में केवल और केवल सरकार बदली है। अगर वास्तविक बात बताया जाए तो सौंदर्यीकरण पे सरकार का ध्यान है, हर घाट पे सौंदर्यीकरण पर जोर दे रही है। लेकिन विषय यह है कि जिस काम के लिए 1985 में जो योजना आई, आज 2022 चल रहा है, 37 साल हो गए। माँ की गंगा की जो निर्मलता होना चाहिए वो आज भी नहीं हो पाया है। अच्छा, क्या कारण मानते जा रहा है कि अविरल गंगे निर्मल गंगे, तो गंगा की अविरलता अभी धूमिल है, कई जगह अवरुद्ध है उनकी जो धारा, इसी कारण से गंगा निर्मल नहीं है। गंगा के जल का जो शुद्धिकरण होना चाहिए वो नहीं हुआ। आज गंगा जी का जल का जो शुद्धता होना चाहिए दिन पर दिन गिरता जा रहा है उसका। अच्छा, क्या लगता है कि क्या कमियां हैं अभी बक्सर के गंगा घाटों पर? बक्सर के गंगा घाट पर प्रमुख कमी है आपको वस्त्र बदलने की व्यवस्था, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है यहाँ। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो भी घाट पे आरती होती है, जिस तरह से काशी में होता है, यहाँ भी छतरी लगा के सौंदर्यीकरण करके आरती हो, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर लेंगे। वीडियो में आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। बक्सर से अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट।